प्यारे छात्रों, आज हम लोग बनाने वाले हैं सप्तम वर्ग का 20वां अध्याय, जिसका शीर्षक है सुहासितानी। इसका अभ्यास प्रश्न बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके पहले नंबर प्रश्न को। कह रहा है संस्कृत में उत्तर दें। जो भी प्रश्न किया गया है उसका जवाब हमें संस्कृत में ही देना है। तो आइए देखते हैं क नंबर। उससे पहले साथियों, अगर आपको दिखने में थोड़ी समस्या हो रही हो तो इसे लैंडस्केप मोड में कर लें, फुल स्क्रीन करके देखें तो लिखा हुआ शब्द स्पष्ट दिखाई देगा। क नंबर का प्रश्न है संगमः कः सह कर्तव्य है, यानी कि संगति किन लोगों के साथ करनी चाहिए। तो इसका जवाब होगा संगमः सज्जनः सह कर्तव्य है। संगति सज्जनों के साथ, भद्र पुरुषों के साथ, उत्तम जनों के साथ करनी चाहिए। ख नंबर है केन तुल्यम तपः नास्ति, किसके समान तप नहीं है। तो जवाब होगा शांति तुल्यम तपः नास्ति, शांति के जैसा, शांति के समान कोई तपस्या नहीं है। ग नंबर नरः केन अस्पृहनीयः स्यात्, यानी मनुष्य किस चीज के द्वारा चाहने लायक बनता है। तो जवाब होगा इसका नरः गुणेन अस्पृहनीयः स्यात्, मनुष्य यानी व्यक्ति, आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, गुण के द्वारा चाहने लायक बनता है। किसी के पास गुण है तो ही उसे कोई चाह सकता है। घ नंबर का प्रश्न है कस्य जन्म सफलम भवति, किसका जन्म सफल होता है, यानी कौन मनुष्य जन्म लेता है उसका जीवन सफल होता है। तो इसका जवाब होगा येन जातेन वंशः समुन्नतिम याति तस्य जन्म सफलम भवति, जिसके जन्म लेने से उसके वंश की उन्नति हो वही व्यक्ति, यानी उसी का जन्म सफल माना जाता है, सफल होता है। अंग नंबर का प्रश्न है कस्याः परः व्याधिः नास्ति, मतलब कस्याः परः व्याधिः नास्ति, किससे बड़ा कोई रोग नहीं है। तो इसका जवाब होगा तृष्णायाः परः व्याधिः नास्ति, यानी लोभ से बड़ा कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। यहाँ कह रहा है संधि करें। तो देखते हैं क नंबर में सत्य जोड़ जन बराबर सज्जन है। ख न जोड़ आदेयम बराबर हो जाएगा ना देयम। ग नंबर रक्त जोड़ च बराबर हो जाएगा रक्तश्च। घ नंबर का है काव्य जोड़ अमृतम बराबर हो जाएगा काव्यामृतम। और अंग नंबर में है वी जोड़ आधि बराबर हो जाएगा व्याधि। छात्रों आप देखते हैं प्रश्न संख्या 3। कह रहा वाक्य रचना करें। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो पहला नंबर में है त्रयः। त्रयः से वाक्य बनेगा एकस्मिन् ग्रामे त्रयः मित्राः वसन्ति स्म, यानी एक गांव में 3 मित्र रहते थे। आगे है गुणेन, यानी गुण से। तो इसका वाक्य बना है नरः गुणेन अस्पृहनीयः स्यात्, मनुष्य गुण से चाहने लायक बनता है। आगे है न से बना है न संतोषात् परम सुखम, संतोष से बड़ा सुख नहीं है। येन से बना है येन जाते न वंशः समुन्नतिम याति तस्य जन्म सफलम भवति। इसका अर्थ हो जाएगा जिसके जन्म लेने से वंश का उत्थान होता हो उसी का जन्म सफल होता है। और आगे है सज्जनः। सज्जनः से वाक्य बना है संगमः सज्जनः सह कर्तव्य है। इसका हिंदी होगा सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। जो भी वाक्य लिखा गया है वो किसी न किसी रूप में अशुद्ध है, उसे हमें शुद्ध करके लिखना है। तो क नंबर में है द्वे बालिके धावन्ति। जब लड़कियां 2 है तो यहाँ धावन्ति नहीं बल्कि धावतः होना चाहिए, यहाँ धावन्ति में गलती है। तो इससे वाक्य बनेगा द्वे बालिके धावतः। इसी प्रकार से देखते हैं आगे। ख नंबर है कौ मृतः न जायते, यहाँ पे कौ नहीं बल्कि को होगा, को मृतः वा न जायते, इस प्रकार से। ग नंबर है वृक्षस्य द्वौ फले स्तः। तो इसका हो जाएगा वृक्षस्य द्वे फले स्तः, द्वौ नहीं बल्कि द्वे होता है नपुंसकलिंग में। घ नंबर है रूपस्य युतः नरः गर्वितः भवति। जो कि लिखा हुआ है, इसका हिंदी समझे तो होगा कि रूप से युक्त व्यक्ति गर्व महसूस करता है, गर्वित होता है। तो ये नहीं, रूप से नहीं बल्कि गुण से होता है। और इसका शुद्ध रूप होगा गुणेन युतः, यानी गुण से युक्त व्यक्ति गर्वितः भवति। गुणेन युतः नरः गर्वितः भवति, इस प्रकार से।
और अंगा नंबर है महद्भि एक रूपता कुत्रास्ति। यहाँ महद्भि है जो गलत है, क्योंकि मह्यम का जब अस्मत् का रूप लिखते हैं तो महद्भि कभी नहीं होता, तृतीया विभक्ति का बहुवचन में अस्माभि होता है, और इस प्रकार से हो जाएगा अस्माभि एक रूपता कुत्रास्ति। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। यहाँ कह रहा है मिलान करें। जो भी श्लोक का वाक्य है उसका अर्ध अंश क भाग में दिया गया है और अर्ध भाग है जो ख में दिया गया है, तो दोनों को एक लाइन में एक सीध में मैंने लिखा है और इस प्रकार से आपका यह जवाब क्लियर हो गया है। देखेंगे इसको ध्यान से। संसार सुख वृक्षस्य, तो इसके सामने होगा द्वे एव रसवत् फले। संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, गुणेन अस्पृहनीयः स्यात् न रूपेण युतो नरः। और है अंत में स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है भावार्थ लिखें, यानी भावों के अर्थ को लिखना है। तो यहाँ मैंने शॉर्टकट में अर्थ लिखा है, भावार्थ मैं बोलकर समझा दे रहा हूँ। का नंबर में है न संतोषात् परम सुखम। मैंने लिखा है संतोष से बड़ा सुख नहीं है। कहने का मतलब संतोष जब किसी को मिल जाती है तो उससे बड़ी और कोई सुख की आवश्यकता नहीं होती, यानी संतोष ही है जो सबसे बड़ा सुख होता है। खा नंबर है गुणेन अस्पृहनीयः स्यान् रूपेण युतो नरः। गुण से ही आदमी चाहने लायक होता है, रूप से युक्त होने से नहीं। अगर किसी के पास सुंदर रूप है और उसके अंदर गुण नहीं है तो उसे कोई नहीं चाहता। अगर किसी को कोई चाहता है तो उसके रूप की बदौलत नहीं बल्कि उसके गुण की बदौलत से। आगे देखते हैं। ग नंबर में है संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता, यानी सुख और दुख में समान रहना ही महापुरुषों का स्वभाव है। अगर उसके सामने विपत्ति आए तो भी धैर्य पूर्वक खड़ा रहे और उसका मुकाबला करना चाहिए, और यदि संपत्ति से युक्त हो, उसके पास हंसी खुशी का माहौल रहे, तो भी उसका सही से उपयोग करे, न कि गलत कदम उठाना शुरू कर दे। घ नंबर का है न तृष्णायाः परो व्याधि, यानी लोभ से बड़ा रोग नहीं है। लोभ कहा जाता है अनंतहीन बीमारी है। यह एक ऐसा बीमारी है जो कभी समाप्त ही नहीं होता और न ही इसका कोई इलाज होता है, इसीलिए लोभ से बड़ा कोई रोग नहीं होता। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। यहाँ करें संस्कृत में अनुवाद करें। क नंबर में है संतोष से महान सुख नहीं है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा न संतोषात् परम सुखम। ख नंबर इस संसार के दो मधुर फल हैं, तो इसका हो जाएगा अनुवाद अस संसारस्य द्वे मधुरे फले अस्तः। ग नंबर उगने और डूबने के समय सूरज लाल रहता है, तो इसका होगा उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। घ नंबर में है लोभ से बढ़कर रोग नहीं है, तो इसका अनुवाद होगा न तृष्णायाः परो व्याधि। अंग नंबर सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनानां संगति करणीयम। 4 नंबर में है हमें गुणवान बनना चाहिए, इसका हो जाएगा वयम गुणवन्तः भवेम। चूंकि वयम बहुवचन का है इसलिए गुणवन्तः का प्रयोग किया गया है। 6 नंबर में है गुण की सब जगह पूजा होती है, तो गुणम सर्वत्र पूज्यते। ज नंबर है क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, तो इसका अनुवाद बनेगा नास्ति क्रोध समम रिपुः। तो साथियों इस प्रकार से यह आपका चैप्टर संपन्न हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।